वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलिटी संविधान का भाग। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग, अर्थात भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो इनके आज हम 25 भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 1 से 4 तक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अर्थात भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तो कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र मिलकर एक भारत बना है, उसी के बारे में चर्चा है। सेकेंड भाग में क्या है? भाग 2 में नागरिकता। हम भारत के नागरिक कैसे हैं, किस आर्टिकल के तहत है, किस प्रकार है, तो उन्हीं का वर्णन है। जो अनुच्छेद किसमें? 5 से 11। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट भाग है भाग 3। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जिसका विवरण किस में है? 12 से 35 में, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसमें मूल अधिकार, जिससे आप मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 देखिए। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल किस में है? 36 से 51 तक में, मतलब इसमें राज्य के क्या नीति होंगे इनके बारे में दिया गया है। इनके खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ आप न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट है भाग 4 के क। जब संविधान बना था तो भाग 4 के क नहीं था। भाग 4 के क कब आया? 1976 में। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत किसको जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को, जो अनुच्छेद किस में है? 51 के क में। तो अनुच्छेद 51 था लेकिन क नहीं था, तो 51 के क कब जुटा? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। तब 22 भाग जब संविधान निर्माण हुए तो उस वक्त थे, लेकिन क जुटने के बाद कितने हो गए? 22 से 23 हो गए। अब भाग 5 देखिए। भाग 5 में क्या है? संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में उल्लेख किसका है? संघ के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। मतलब संघ की विधायिका जानते होंगे, विधायिका जहाँ जहाँ कानून निर्माण होता है, कार्यपालिका उस कानून को चलाता है। न्यायपालिका जानते हैं, जो न्याय देता है। तो किसमें? भाग 5 में संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। अब देखिए भाग 6। भाग 6 क्या है? राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सेम बात है। भाग 5 में संघ की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का वर्णन है, लेकिन भाग 6 में संघ की नहीं, किसकी है? राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य में किस प्रकार कानून, कहाँ बनते हैं कानून? तो राज्य में, तो विधानसभा में। कार्यपालिका उसको कौन चलाते हैं? न्यायपालिका, न्याय देने का काम। भाग 7 में देखिए। भाग 7 क्या है? हम निरस्त कर दिया, मतलब अब हटा दिया गया। पहली अनुसूची में भारत के राज्य दिया गया था। उस राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, ABCD 4 वर्गों में। पहले भारत को 4 वर्गों में ABCD में बांटा गया था। जो आर्टिकल अब भाग 7 क्या है? नहीं है, वो समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? अनुच्छेद 248 संविधान 7वां संशोधन, भाग 7 और 7वां संशोधन अधिनियम 1956 धारा 29 अनुसूची द्वारा उसे निरस्त कर दिया। तब भाग 7 क्या है? नहीं। भाग 8 देखिए क्या? संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब संघ के राज्य क्षेत्र में वर्णन है। संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में, जो आर्टिकल कहाँ से? 239 से 242। संघ राज्य क्षेत्र समझे, मतलब केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में। भाग 9 देखिए। भाग 9 क्या है? पंचायत के बारे में। पंचायत, जो आर्टिकल कहाँ तक? 243 के क से कहाँ तक? 9 तक है। 243 के क से 243 के 9 तक पंचायत के बारे में वर्णन है भाग 9 में। इसी में भाग 9 का क जोड़ दिया गया। पहले तो 22 था, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 4 के क में तो 23 हो गया। यहाँ भाग 9 के क में नगर पालिका जोड़ दिया गया, जो आर्टिकल कहाँ से है? 243 के त से कहाँ तक है?
यह 6 तक 243 का। ये भाग 9 के क में जोड़ा गया तो कितना हो गया 24 हो गया। यहीं यहाँ भाग 9 के ख में सहकारिता जोड़ा गया था तो जिसके कारण कितने भाग हो गए थे 25 हो गए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम भाग 10 में क्या है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है जो आर्टिकल का है 244 से 244 के क तक है। भाग 11 देखिए, भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ मतलब समझे केंद्र एवं राज्य के बीच किस प्रकार संबंध है। संघ एवं केंद्र के बीच किस प्रकार संबंध होता है, संघ एवं राज्य के बीच, तो एक वित्तीय संबंध होता है। वित्तीय संबंध जानते हैं, पैसा वाली संबंध। ये केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार संबंध। प्रशासनिक संबंध भी होता है, प्रशासनिक संबंध जानते ही होंगे। तो संघ एवं केंद्र के बीच, संघ एवं राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध। नेक्स्ट देखिए भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय, वाद, जो अनुच्छेद 264 से 300 के क तक है। इसमें क्या है, वित्त मतलब जानते हैं संपत्ति, समुदाय और वाद का उल्लेख है इसमें। भाग 13 में देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य करने का क्या कंडीशन है, कैसे क्या, इसका उल्लेख है जो आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 देखिए, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। अब संघ के अधीन कौन सेवाएं होते हैं, राज्य के अधीन, जो जिसका आर्टिकल कहाँ किसमें उल्लेख है 308 से 300। जैसे जानते होंगे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा, इसका उल्लेख किस भाग में, भाग 14 में। नेक्स्ट देखिए भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन, जो आर्टिकल 324 से 329 के क तक है। अब निर्वाचन जानते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव कैसे हुआ, उसके निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं, किसी सांसद का चुनाव कैसे हुआ, प्रधानमंत्री के चुनाव क्या, जो उसके चर्चा किस में किया गया है, भाग 15 में। भाग 16 देखिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण। भाग 16 में क्या है, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की। जैसे एंग्लो इंडियन जानते होंगे, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करते हैं, राज्यपाल, जिसका उल्लेख किस भाग में, भाग 6 में। भाग 7 में देखिए, भाग 7 में क्या है, राजभाषा। राजभाषा जानते होंगे जिसका उल्लेख क्या है 343 से 351। अब किस राज्य की क्या राजभाषा है। नेक्स्ट देखिए भाग 18। भाग 18 में क्या, आपात उपबंध, जिसका किस आर्टिकल में वर्णन है 352 से 360 तक। आपात उपबंध जानते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, एक वित्तीय आपात, एक क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत होता है 352। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत होता है 356। वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत होता है 360। नेक्स्ट भाग देखिए भाग 19। भाग 19 में परिकीर्णन। अब परिकीर्णन क्या है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद आदि को संरक्षण प्राप्त है, जो आर्टिकल 361 से 367, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया है जिस पर क्या होंगे, फौजदारी मुकदमा नहीं दर्ज होंगे। उसी प्रकार संसद को भी विशेष एक अधिकार मिला है कि उसके काम में कोई भी न्यायपालिका या डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, सबका एक अपना अधिकार है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद को संरक्षण प्राप्त है किस भाग में, भाग 19 में, मतलब उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस भाग में है, भाग 20 में, जो आर्टिकल किसके तहत होता है 368 के तहत संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है। नेक्स्ट भाग है 21। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, मतलब उसमें कुछ विशेष उपबंध हैं जो अस्थायी रूप से, जैसे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। उसी समय 15 आर्टिकल ऐसे थे जिसको उसी समय क्या किया गया, लागू कर दिया गया। बाकी का जो आर्टिकल होंगे जो कब लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, यही करा अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। नेक्स्ट भाग है भाग 22। भाग 22 में क्या है, भाग 22 में एक संक्षिप्त नाम, मतलब संविधान का एक संक्षिप्त नाम होना चाहिए। इसका अर्थ प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। और इसमें जितने भी उस समय एक्ट का यूज हुआ था हमारे संविधान बनने के लिए, सभी को अब समाप्त कर दिया जाएगा, निरसन किया जाएगा। अब जो भी काम होगा किसके अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा।
इसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 22 में। इस तरह से आज का टॉपिक संविधान का भाग समाप्त हो गया। 22वें भाग के बारे में हम लोग पढ़ लिए। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। लेकिन वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो कौन 3 भाग बढ़े थे? एक 4 के क जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। एक क्या पढ़े थे? 9 का क जिसमें नगर पंचायत का। एक 9 का ख सहकारी। टोटल 3 पढ़े एक्स्ट्रा हुआ था, जिसके कारण कितने हो गए थे? 25 हो गए थे। समझ गए? नेक्स्ट वीडियोज अब हम लेकर आएंगे प्रस्तावना का,